दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं अपनी प्रैक्टिस में, जब वो डाइट के बारे में पूछते हैं कि मैं स्वीडिश में क्या खाऊं, तो मैं उनको ऐसा एक देसी चीज़ बताता हूं कि वो थोड़े हैरान भी हो जाते हैं और पूछते हैं क्या ये मुझे फ़ायदा करेगा। तो मैं कहता हूँ ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, और न केवल फ़ायदा करेगा, ये बहुत सस्ता है और आपके बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा। वो क्या है? गुड़। ये तभी फायदेमंद होता है जब इसके खाने का सही तरीका और समय आप जान लें। गुड़ वन ऑफ द बेस्ट स्वीडिश के लिए आप ले सकते हैं, और इसको अगर आप तरीके से लेंगे तो बॉडी को बहुत फायदा होगा, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये थोड़ा सा नुकसान भी कर सकता है। तो इसको लेने का सही तरीका क्या है, ये मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि खाना खाने के बाद आप 3 बार थोड़ा गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि गुड़ को खाने के बाद थोड़ा सा लेने में फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है। हमारी गैस, इनडाइजेशन और पेट में भारीपन जैसी सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिला सकता है। इसको लेना कैसे चाहिए? इसको थोड़े से गुनगुने पानी में लेके ले लें, अदरक के साथ लें। गुड़ को गर्म पानी या अदरक के साथ लेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होती है, उससे खांसी जुकाम में भी राहत मिलती है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप इसको खाली पेट ना खाएं, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट गुड़ खाने से एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसको दिन में, दोपहर को लंच के बाद या डिनर के बाद लेना आवश्यक है। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ज़्यादातर हरियाणा के अग्रवाल रईस लोग हैं, और उनका जो सिस्टम है मैंने देखा है कि उनके डाइनिंग टेबल पे गुड़ और चना पड़ा होता है, और जब भी उनका दिल कुछ खाने का करता है तो मुंह में गुड़ और चना ले लेते हैं। उससे उनको प्रोटीन्स भी मिलती हैं और गुड़ के सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन गुड़ को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। गुड़ और दूध को का भोजन कुछ लोगों के डाइजेशन को नुकसान कर सकता है, क्योंकि गुड़ की तासीर अलग होती है और दूध की तासीर अलग होती है। उसको आपस में लेने से बचना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद अपने डाइजेशन को सुधारने के लिए, और जब मीठे की तलब हो रही होती है, हमारे कई लोगों को स्वीट टंग होती है, तो वो अपने डाइनिंग टेबल पे गुड़ और चना रख लें। इसमें चना भी जाएगा तो प्रोटीन जाएंगी, और गुड़ लेंगे तो ये दोनों टाइम उपयुक्त हैं। सर्दियों में, चाहे अब तक गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, सर्दियों में सुबह हल्की मात्रा में ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए गुड़ की चाय और हल्दी के साथ थोड़ा गुड़ लिया जा सकता है, तो हमारे सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। तो अब हम बात करते हैं गुड़ के फायदे क्या क्या हैं। ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है। ये गुड़ हमारे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। गुड़ हमारे शरीर से जितने विषैले तत्व होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमारे लिवर के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। आपने नोट किया होगा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है। अगर वो थोड़ा सा गुड़ और चना लेकर देखें तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन उनको नुकसान नहीं होगा। अगर उनको डायबिटीज़ नहीं है तो उनको ये लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है, ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जो गुड़ होता है, इसका आयरन एकदम एब्जॉर्ब होता है, खजूर के तरह। खजूर में भी आयरन होता है जो एब्जॉर्ब होता है, और गुड़ में भी होता है। तो मेरे जिन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन कम होता है, मैं उनको आयरन के सप्लीमेंट देने से पहले गुड़ और ये खजूर खाने को कहता हूँ। जैसे एप्पल है, एप्पल में भी आयरन होता है। जब एप्पल काट के रख देंगे तो देखेंगे ऊपर से सरफेस काली होने लगता है। ये एप्पल का आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। गुड़ का आयरन और खजूर का आयरन बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये मैं आपको टिप देना चाहता था। गुड़ जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होता है, इसमें मिनरल्स पूरे होते हैं। ये सर्दी, खांसी, एलर्जी और मौसमी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। हमारी स्किन को बेटर करता है, हमारे हेयर हेल्थ को बेटर करता है, हमारे शरीर में खून को शुद्ध करता है, जिससे हमारी स्किन में ग्लो आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लेडीज़ के लिए उनके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसको थोड़ी मात्रा में यूज़ करें। इसको ज़्यादा लेंगे तो ये डायबिटीज़ बना सकता है, ये मोटापा बना सकता है। आपके दांतों में लगातार अगर मीठा लगा रहेगा तो बैक्टीरिया आ जाएंगे और कैरियर होने का चांस बढ़ जाता है। और डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा गुड़ खाने से परहेज करें। चाहे गुड़ नेचुरल होता है,
लेकिन यह चीनी की तरह ब्लड शुगर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाने से हमेशा बचना चाहिए। तो अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट कुछ सीखने को देते हैं, कोई नई नई बातें बताते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।